हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि टॉप रैंकर जो है कभी नहीं चाहेंगे कि आप वो जानें। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब मेरा अप्रैल में 21 अप्रैल को मैंने ये ग्रैंड टेस्ट दिया तो इसमें मेरा फर्स्ट रैंक आ गया 750 मार्क्स। तो तब मैरो वालों ने मुझे एक ऐसे ग्रुप में ऐड किया जिसमें टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं, जिनके भी टॉप रैंक आते हैं टॉप 10 में। तो ऐसे-ऐसे 100 स्टूडेंट्स हैं अराउंड उस व्हाट्सएप ग्रुप में। तब मुझे ये पता चला कि टॉप रैंकर जो हैं कैसे स्टडी करते हैं और क्या उनकी स्ट्रेटजी रहती है, कोर स्ट्रेटजी। तो वो उस फिर मैंने क्या किया, आई वाज़ एक्चुअली आल्सो फॉलोइंग दैट स्ट्रेटजी। तो वो स्ट्रेटजी है जीटी रिव्यू की। तो मैंने क्या किया, जीटी रिव्यू किए। टोटल मैंने 100 जीटी रिव्यू कर चुका हूँ मैं विद इन अ स्पैन ऑफ 6-7 मंथ और 7 to 8 मंथ्स। फिर मेरी एक हैबिट होती थी, जब भी मैं जीटी को रिव्यू करता था तो एक रजिस्टर में जो भी वैल्यू पॉइंट्स थे, क्लिंचर्स थे, वो सारे उसके अंदर लिख लेता था और फिर उसको बार बार रिवाइज करता था। तो ऐसे ही मेरे पास ये बुक तैयार हो गई है। फिर मैंने इसको अब बुक पब्लिश कर दिया इस बुक को, और जो है उसमें 100 ग्रैंड टेस्ट का रिव्यू है। मीन्स जीटी जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा, जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। अब 100 जीटीज़ में 20,000 एमसीक्यूज़ हो गए। तो ये जो बुक मैंने पब्लिश की इसमें 20,000 एमसीक्यूज़ कवर हो रहे हैं। और मीन्स टॉपर्स कभी नहीं चाहेंगे कि आपको ये स्ट्रेटजी पता चले। लोग क्या करते हैं, मीन्स कैंडिडेट्स क्या करते हैं, थ्योरी रटते रहते हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते नहीं हैं, जीटी रिव्यू करते नहीं हैं, तो उनका स्कोर 500 से आगे जा ही नहीं पाता। तो इसलिए मैंने ये बुक पब्लिश की है, मैरो 100 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक, जिसका पीडीएफ लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप एक ग्रैंड टेस्ट देते हैं तो उसको फिर रिव्यू करते तो उसमें पूरा दिन चला जाता है। तो ऐसे अभी देयर इज़ वेरी शॉर्टेज ऑफ टाइम, ओनली 17 डेज़ लेफ्ट। सो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी जिसमें आप मैक्सिमम एमसीक्यूज़ कवर कर सको। इट्स नॉट द टाइम टू रीड थ्योरी। तो मैक्सिमम एमसीक्यू कवर करने के लिए यू कैन get this book PDF from me. The link is in description box. Just fill out that Google form to get the book, and just read that book. You can complete that book in 10 to 12 days, and you will cover almost 20,000 MCQs after doing this book, and cover the 100 grand test of the marrow. सो एक इसमें मीन्स आप अपना खुद दिमाग लगाइए। आप थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में एक टॉपिक कोई 10 पेजेस का है सपोज़, आप उसको पढ़ने में 1 घंटा 2 घंटा लगा देंगे 10-20 पेजेस को, लेकिन उसमें से क्वेश्चन कितने निकल के आए, 3-4। ठीक है, क्वेश्चंस तो 3-4 ही निकल के आए, वैल्यू पॉइंट्स तो उसके अंदर से, और वो ग्रैंड टेस्ट में पूछते हैं मैरो वाले जो हैं। और वही मैंने जो है वैल्यू पॉइंट 3-4 पॉइंट जो हैं रजिस्टर में, या जो अपनी ये बुक है उसमें मैंने लिखा हुआ है, सिंगल पेज में एक एक लाइन में लिखे हुए हैं क्वेश्चन। तो आप सोचिए 5 पॉइंट लगा लीजिए ऐसे, तो उनको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आपको, 2 मिनट लगेंगे, और ऐसे आप उस पे 2 घंटे वेस्ट कर रहे थे। तो दैट बिकम्स अ टाइम सेवर। सो इट्स द टाइम सेवर बुक, एंड डेफिनेटली you should read it to get a good rank. And no rank is impossible, as you can see in the screen. First rank is not also impossible. uh, 8 months back when I started preparing in internship, then मेरे 450 445 के अराउंड ही मार्क्स घूमते रहते थे। तो मुझे भी प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं पता थी क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जब व्हेन आई स्टार्टेड रिव्यूइंग द जीटीज, तो देन 600 क्रॉस हुआ स्कोर। उसके पहले हुआ ही नहीं। अब थ्योरी को चाहे कितना भी मर्जी आप थ्योरी को पढ़ लीजिए, 4 बार 5 बार, चाहे 3-4 प्लेटफॉर्म की थ्योरी पढ़ लीजिए, मैरो, सेरिबेलम, ट्रेपलैडर, डैम्स, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, जो जो ऐसा कर चुके हैं उनको समझ आ ही गया होगा कि 500 क्रॉस भी नहीं हो रहा होगा स्कोर, क्योंकि
ये स्ट्रेटजी कर ही नहीं सकते हम फॉलो 500 मार्क्स से ऊपर लाने के लिए, या आप अगर टॉप 100 में आना चाहते हैं तो आपको जीटी रिव्यू करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। और ताज्जुब की बात ये है कि जो मेन नोट्स हैं, जैसे मैरो के मेन नोट्स हैं, आप उनको सारा पढ़ लीजिए, सारे बच्चे ही पढ़ते हैं वो तो मेन नोट्स, लेकिन हर किसी का रैंक क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में वो मेन नोट्स में है ही नहीं, सिर्फ बेसिक चीज़ें ही हैं मेन नोट्स में। जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो जीटीज़ में है और उनको रिव्यू करना पड़ता है, ठीक है? और उसमें टाइम लगता है, तो वही टाइम सेव करने के लिए आपका मैंने बुक पब्लिश की है जिसका नाम है मैरोग 100 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टू गेट पीडीएफ फ्रॉम मी यू कैन फिल आउट दैट गूगल फॉर्म, ओके? सो यू कैन कंप्लीट दैट बुक इन 10-12 days. Means it depends on you how effectively you do this book. It have 600 pages, 600 पेजेस हैं, 100 ग्रैंड टेस्ट कवर है और 20,000 एमसीक्यूज कवर है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना उसको अच्छे से पढ़ते हो, है ना? हर एक पेज में उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो इनिसेट में वहाँ से इनिसेट में आए हैं, वहाँ से उठ के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है उस बुक में। तो जिन भी लोगों ने अभी तक, बहुत सारे लोगों ने परचेज़ कर ली है, ठीक है, और दे आर गिविंग पॉजिटिव रिव्यूज़। उनको देखते समझ आ गया था कि हाँ, कि मीन्स बुक के हर एक पेज में कितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। इनिशिएट जिन्होंने दिया होगा उनको तो पता चल ही गया होगा कि उस नोटबुक में से उठ के कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्टली। आपने जब क्वेश्चन देख ही लिया फटाफट, तो जब देखा हुआ क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप फटाफट अटेम्प्ट कर देते हैं, है ना? और जो क्वेश्चन नहीं आते उनके लिए आपको टाइम मिल जाता है ना? तो यही स्ट्रेटजी है जो टॉपर्स आपको कभी नहीं बताएंगे कि जीटी रिव्यू करिए। आई वॉज़ ऑल्सो नॉट रेडी टू पब्लिश द बुक, लेकिन जब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, उन्होंने कहा कि इसे पब्लिश कर दो और मीन्स ये हमें कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मैंने पब्लिश किया सो दैट एवरीवन गेट ड्रीम ब्रांच। जो कम से कम जो यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो अपनी ड्रीम ब्रांच मिले, ओके? सो जस्ट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।